हेलो, आप सभी को नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एनसीईआरटी से 10,000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, किस शासक ने महाबलीपुर के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। शिव समुद्रम पनबिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में किस नदी पर बनवाया गया है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, कावेरी नदी पर इसका स्टेशन बनवाया गया है। सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन सा हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है एंथ्रासाइट। निम्न किस्म पीट उच्च किस्म का कोयला हो जाता है। सिंगो किस धर्म का आराधना स्थल है? तो ये हमारा अवधी धर्म का आराधना स्थल हो जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अजमेर में, गरीब नवाज में इसकी प्रसिद्ध दरगाह स्थित है। सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 14 तथा 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मोटर वाहनों में पश्य दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? तो यह हमारा हो जाता है उत्तल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। वोट की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 61वें संशोधन में, और यह इसका सन हो जाता है 1989 में। 1989 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है भारत का पहला वायसराय कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लॉर्ड कनिंग भारत के पहले वायसराय थे। मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहाँ स्थित है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मुंबई में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में सबसे बड़ी जवाहर सुरंग स्थित है। भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नेफा के नाम से जाना जाता है। लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पुष्पकलिका से लौंग प्राप्त होती है। अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है? हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है श्री शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है। इलायची की पहाड़ी भारत में कहाँ स्थित है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है केरल में। इलायची की पहाड़ी केरल में स्थित है। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पंडित रविशंकर इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। आम बजट कौन पेश करता है? आम बजट कौन पेश करता है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है देश के वित्त मंत्री। देश का वित्त मंत्री आम बजट पेश करता है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णवे जयंते तने कहिए किसने लिखा था? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नरसिंह मेहता ने इस गीत को लिखा था। कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दांडी मार्च सत्याग्रह के बाद 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया था। एलिसा टेस्ट किसके जांच के लिए किया जाता है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है HIV संक्रमण के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। भेड़ का प्रथम प्रति कलोन डोली किसने तैयार किया था? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है एन विल्मट ने
और इसका सन हो जाता है 1996 में। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है किशनगढ़ शैली पर। विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित। किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है रोम को। रोम को शाश्वत नगर भी कहा जाता है। भारत में तंबाकू की खेती किस विदेशी शक्ति की देन है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पुर्तगाली की देन। भारत में सबसे पहले रुपए का सिक्का किसने चलवाया था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है शेरशाह सूरी ने सबसे पहले भारत में रुपए के सिक्के को चलवाया था। इसका कूट नाम हो जाता है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लुई 14वां का, और यह फ्रांस के हो जाते हैं। राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसके रचनाकार हो जाते हैं थॉमस पेन, और हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है थॉमस पेन। स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मातेस्क्यू, इसके रचनाकार हो जाते हैं। भारत में पहली नियमित जनगणना किसके काल में हुई थी? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लॉर्ड रिपन। और नृत्य करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई थी? तो ये इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है मोहनजोदड़ो में, और यह पाकिस्तान में हो जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है राखलदास बनर्जी ने, और यह हो जाता है 1992 में इसकी खोज हुई थी। भगवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का अंग है? भगवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का अंग है? हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है महाभारत। यह भगवत गीता महाभारत धार्मिक पुस्तक का अंग है, और इसके लेखक हो जाते हैं वेद व्यास जी, और इसको लिखा था वेद व्यास जी ने। महायान थेरेवाद का संबंध किस धर्म से है? महायान या थेरेवाद का संबंध किस धर्म से है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है बौद्ध धर्म से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो यह हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मोहम्मद तुगलक के काल में, और यह इसका कार्यकाल हो जाता है 1324 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1336 ईस्वी में, और इसकी स्थापना की थी हरिहर बुक्का रॉय। आइन ए अकबरी कितने भागों का संकलन है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 भागों का संकलन। यह 5 भागों का संकलन है। आइन ए अकबरी किसने लिखी? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने इसको लिखा था। आइन ए अकबरी किसका भाग है? आइन ए अकबरी किसका भाग है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अकबरनामा का भाग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।